अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हाजिर हुए हैं, जो विषय है सेम सेक्स मैरिज। क्या लड़के लड़की और लड़की लड़की शादी कर सकते हैं? सबसे पहले ये हम आपको बता दें, ये एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया है जिसका टाइटल है सुप्रियो चक्रवर्ती एंड अनोदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा केस है जो जो हमारे देश की संस्कृति है, सभ्यता है, उसके खिलाफ है। क्योंकि एक मर्द मर्द की शादी नहीं हो सकती, एक औरत औरत की शादी नहीं हो सकती। अगर हम इसका ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो वो भी यही बताती है कि ये चीज़ें संभव नहीं है। अगर हम इसको भिन्न भिन्न धर्मों में देखेंगे, ख़ासतौर पर अगर हम इसको इस्लाम में देखेंगे, तो इस्लाम मर्द मर्द की शादी और औरत औरत की शादी के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम कहता है कि जो शादी है वो एक मर्द और औरत के बीच का रिश्ता है। वो ऐसा रिश्ता जो वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत के रिश्ता है, जो जिससे बच्चे पैदा होते हैं, जिससे संतानें और जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती है। इसमें कुरान में बहुत सारी जगह कहा गया है। सूरह निसा में भी शादी के बारे में कहा गया है, और अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने मर्दों के लिए औरतें बनाई ताकि वो एक दूसरे के साथ रह सकें, शादी कर सकें। और दूसरा, ये जो औरत और मर्द एक दूसरे का गहना है, एक दूसरे का लिबास है। और अलकामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो आदमी एक औरत को रखने की हैसियत रखता हो तो उसको शादी करनी चाहिए। और साथ ही हदीस में ये कहा गया है कि शादी, अल्लाह के नबी ने कहा है, शादी मेरी सुन्नत है और जो ये सुन्नत पूरा करता है वो मेरा उम्मती है। इसलिए कहते हैं कि हदीस भी है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन्निकाहु निस्फुल ईमान। तो जो शादी है वो इंसान के ईमान को मुकम्मल भी करती है। ये तो आपको हम थोड़ा संक्षिप्त में इस्लाम के बारे में बताए कि शादी है क्या। अगर हम हिंदू धर्म में आएंगे तो जो शादी है वो 7 जन्मों का रिश्ता है, और वो औरत और मर्द के बीच का रिश्ता है। वहाँ पर जो वेद हैं, वेद भी यही बात करते हैं। वेद में औरत को अर्धांगिनी कहा गया है, और क्योंकि अर्धांगिनी मतलब होता है आधांग, ये औरत जो मर्द का वो आधांग कहा गया है। और एक आदमी जब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उसकी शादी ना हो जाए। दूसरा, जो वेदाज में ये भी कहा गया है कि जो इंसान शादी करता है वो खुश रहता है। ऋग्वेद में आपका जो अर्धांगिनी कहा गया है, और सतपथा ब्राह्मण में ये कहा है कि एक जो मनुष्य है, जो एक मर्द है, वो एक शादी करने के बाद औरत के साथ ही कंप्लीट होता है। क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार 2 त्यौहार बहुत बड़े हैं जहाँ मर्द और औरत की जो उपयोगिता बताई गई है, वो तीज और जो ये करवा चौथ का जो त्यौहार है हिंदू धर्म में, वो एक औरत जो एक करवा चौथ का जो व्रत रखती है वो अपने मर्द के लिए रखती है। तो इसलिए जो आपका ये वेदा है, अथर्ववेदा है, अथर्ववेदा में एक औरत को घर की रानी कहा गया है और वो एक मर्द से शादी करती है। तो ये हम आपको संक्षिप्त में दोनों धर्मों के बारे में बताए, क्योंकि इंडिया में ख़ास तौर पे 2 ही धर्म चलते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस गया, ये सुप्रियो चक्रवर्ती एंड अनोदर के नाम से यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, वो ये गया कि हमको इजाज़त दी जाए कि क्या मर्द मर्द शादी कर सकते हैं, क्या औरत औरत शादी कर सकती हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आपको इसका कानूनी दर्जा नहीं दे सकते। हम आपकी जो शादी है, एक औरत औरत से शादी करें, एक मर्द मर्द से शादी करें, इसको हम लीगलाइज नहीं कर सकते और इसको हम कानूनी दर्जा नहीं दे सकते। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लड़की लड़की शादी करेगी, लड़का लड़का शादी करेगा, तो इसमें हम आपको कोई बच्चा गोद लेने का भी अधिकार नहीं देते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को ये कहा है कि अगर कोई अपनी मर्जी से कोई ऐसा रहना चाहता है, करना चाहता है, तो हम उसको कानूनी दर्जा तो नहीं देंगे, लेकिन सरकारें ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करें, उनकी सुरक्षा करें। वो तो आम जनमानस की सुरक्षा करना, आर्टिकल 21 के तहत जो भारतीय संविधान है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से हर नागरिक जो देश का नागरिक है, जो भारत का वासी है,
उसकी सुरक्षा करना सरकारों का ये दायित्व है, वो फर्ज है। उसके तहत सबको सुरक्षा मिलती है। इसको बोलते हैं, जो ये सेम सेक्स मैरिज है, क्यूर कपल। ऐसा कपल जहाँ पर जो लड़का है उसमें लड़कियों जैसे लक्षण पाए जाते हों और लड़की में लड़का जैसे लक्षण पाए जाते हों, इसलिए दो डिफरेंट लक्षणों के जो लोग हैं वो आपस में शादी करना चाहते हैं। इसको होमोसेक्सुअल टाइप भी नहीं दे सकते। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का जो है उसके तहत भी इसको हम दर्जा नहीं दे सकते। तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बहुत ही इज्जत से और बहुत ही दिल से स्वागत करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश की परंपराओं, हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला दिया। वरना लोग, जो हमारा फैमिली सिस्टम है, अगर लड़की लड़की शादी करने लगेंगी, लड़का लड़का शादी करने लगेगा, तो हमारा फैमिली सिस्टम तबाह और बर्बाद हो जाएगा भारत का, और बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि मर्द और औरत ही दोनों मिलकर बच्चा पैदा कर सकते हैं। वो सिस्टम बर्बाद हो जाएगा और वापस से देश हमारा वेस्टर्न कल्चर की ओर चला जाएगा। जिस तरह यूरोप में शादियाँ नहीं होती, वहाँ पे जनरेशन से नहीं बढ़ रही, वहाँ पे संतानें नहीं बढ़ रही, पैदा नहीं हो रही, वहाँ बढ़वारी नहीं हो रही, वहाँ जनसंख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। वहाँ पे सरकारें प्रोत्साहित करती हैं, लोगों को पैसे देती हैं कि आप शादी करें, आप बच्चे पैदा करें। तो इस तरह जो हमारा फैमिली सिस्टम है, जो देश का सिस्टम है, जो पारिवारिक एक हमारी व्यवस्था बनी हुई है, वो तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो उसका हम दिल से स्वागत करते हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त फैसला आया है। हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, हमारा कस्टम, वैल्यूज़, हमारे ट्रेडिशंस को बचाने का फैसला आया है। इसलिए मेरे को लगा कि ये वीडियो मैं बनाना चाहिए, ताकि आप सबको जितना मेरे से हो पाता है मैं अवेयर करने की, आप सबको जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो सामाजिक इशू हों, चाहे वो राजनीतिक इशू हों, चाहे वो कोई भी कानूनी मुद्दे हों, उन सब पर मैं आपको अवेयर करने की, आपको जागरूक करने की कोशिश करता रहूँगा इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप सब का, मेरे लोगों का, हमारे लोगों का फ़ायदा हो सके। आप सब इस वीडियो को देखें। आप सबका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।